प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। हम एस्तर रानी के चरित्र से कुछ बातों को देख रहे हैं। उसी क्रम में हम आज कुछ और उसके चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालेंगे। पिछले ऑडियो में हमने देखा कि एस्तर रानी जो थी उसका एक सामान्य परिचय मैंने आपको बताया था कि एस्तर रानी कौन थी, उसके माता पिता किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई और किस प्रकार फिर मुर्दगय ने उसका पालन पोषण किया और किस प्रकार वह सीरियस राजा के महल में पटरानी होने के लिए पहुंचाई गई। और फिर जब परमेश्वर ने उसको यहूदी जाति के छुटकारे के लिए अलग करा, अपनी योजना में शामिल किया, तो एस्तर ने किस प्रकार से परमेश्वर की उस बुलाहट के सामने समर्पण किया और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उसी प्रकार हमने ये भी मनन किया था कि पवित्र शास्त्र में स्त्रियों के नाम से दो ही पुस्तकें हैं, एक तो रूत की पुस्तक और दूसरी एस्तर की पुस्तक। तो इतनी बड़ी पवित्र शास्त्र में जहाँ पर हम बहुत सी स्त्रियों को भी देखते हैं लेकिन उनके नाम से पुस्तकें नहीं, लेकिन केवल रूत और एस्तर के नाम से पुस्तकें हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके किसी गुण विशेष के कारण था, लेकिन जिस प्रकार का जीवन और जिस प्रकार का आचरण परमेश्वर हमसे चाहता है वैसा का वैसा उनके जीवन में था। और जब परमेश्वर ने उनको अपनी योजना में शामिल किया और उनको बुलाया और अपने पीछे चलने के लिए कहा, तो उन्होंने बिना सवाल पूछे, बिना शक किए, आत्मसमर्पण के साथ वह परमेश्वर के पीछे हो ली। और जिस प्रकार परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए प्रयोग करता गया, वे उस प्रकार परमेश्वर के साथ साथ चलती गईं। इसलिए परमेश्वर ने उनको अनुग्रहित किया, आशीषित किया। और आज हम पवित्र शास्त्र में इन दोनों स्त्रियों के नाम से पुस्तक को देख सकते हैं। उसी प्रकार मेरी प्रिय बहनों, हम आगे अभी आने वाले दिनों में भी एस्तर रानी के जीवन से बहुत सी बातों को मनन करेंगे और हम सीखेंगे कि एक विश्वासी स्त्री होने के नाते हमें भी किस प्रकार एस्तर की तरह अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसका भय मानते हुए आगे बढ़ना है। निश्चय रूप से जिस प्रकार एस्तर ने परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त किया, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें भी अपनी महिमा के लिए प्रयोग करेगा। हमारे द्वारा भी परमेश्वर बहुत से लोगों को शैतान के जाल से छुड़ाएगा, बहुत से लोगों को उद्धार में लेकर आएगा। ऐसा विश्वास के साथ मैं इस अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आज हम एस्तर रानी के जीवन से कुछ और विषयों को देखेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे एस्तर रानी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद। इस 15वें पद में हम देख सकते हैं कि जब मुर्दगय जो उसका चाचा था और जो मुर्दगय जो था वो उसका चचेरा भाई था और उसको वह पुत्री की समान मानता था एस्तर को। और अबीगैल की मृत्यु के बाद मुर्दगय ने उसको अपनी बेटी जानकर ही पाला था। तो जब एस्तर रानी राजा के पास पहुंचाई गई, तो जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हगय ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ ना मांगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि एस्तर रानी को जो जो फैसिलिटीज़ महल में प्रोवाइड करवाई गई थी राजा के द्वारा, उसके खोजे हगय के द्वारा, वह उसमें ही संतुष्ट रही और उसने उसके अलावा कोई भी डिमांड नहीं करी। मतलब कहने का तात्पर्य है, शी वॉज नॉट वेरी मच डिमांडिंग। वो बहुत ज़्यादा चाहने वाली या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाली एक महिला के रूप में हम उसको यहाँ नहीं देख सकते। हम यहाँ एस्तर के एक संतोषी स्वभाव को देखते हैं, एक कंटेंटेड हार्ट को देख सकते हैं कि जो कुछ उसको मिला था उसने उसको प्रभु का अनुग्रह समझकर स्वीकार किया। और इतने बड़े महल में वो पहुंचाई गई थी, पटरानी होने के लिए वो वहाँ रह रही थी, उसको इतनी सुविधाएं मिल गई, नौकर चाकर सब मिले थे। वह चाहती तो वो और भी बहुत मांग सकती थी और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह एस्तर को मना करता, और जबकि उनको उसकी जो भी वो डिमांड करती उसे पूरा करना ही था। लेकिन यहाँ हम एस्तर के ऐसे स्वभाव को नहीं देखते हैं, एक संतोषी स्वभाव को देखते हैं, एक कंटेंटेड हार्ट वुमेन को यहाँ हम देख सकते हैं
कि जो कुछ भी उसको परमेश्वर के अनुग्रह से मिला था उसमें वह संतुष्ट रहने वाली एक महिला थी। वो खुश थी, जो कुछ भी उसको उस महल में वो मिल रहा था, जो भी सुविधाएं वो दे रही थी उसमें वो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक संतोषी स्वभाव की महिला थी। इसी प्रकार एक विश्वासी स्त्री होने के नाते जो कुछ हमारे पास है, जो भी आशीष और अनुग्रह हमें प्रभु ने दिया है, जो कुछ हमारे पास है, जिस जगह और जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, हमें उसके लिए एक संतोषी हृदय, कंटेंटेड हार्ट के साथ प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम अविश्वासियों के मध्य जाते हैं तो हमें उनके मध्य रहकर ज़्यादा असंतोषी स्वभाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। तभी वह समझेंगे कि जो लोग उद्धार पा लेते हैं और जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वे किस प्रकार परमेश्वर में संतुष्ट, आनंदित और धन्यवादी होते हैं। तो हमें हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को जब प्रकट करना है तो हमें भी एस्तर रानी की तरह एक संतोषी स्वभाव का होना है। यदि हम देखें तो एस्तर रानी जो थी वो एक साधारण सी महिला थी, एक गुलाम जाति में से थी, एग्जाइल में रह रहे थे वो लोग, कैप्टिविटी में रह रहे थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एस्तर को जो ये मिला था ये वो बहुत सोच भी नहीं सकती थी, उसकी कोई योग्यता नहीं थी कि वो इसको प्राप्त करती। निश्चय ही रूप से ये प्रभु का अनुग्रह ही था जो उसको मिला, और वो जो थी राजा शीरियस के महल में पटरानी होने के लिए पहुंचाई गई। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की दया दृष्टि उसके साथ थी, और उसने उस चीज़ को समझा और वो है कंटेंटेड हार्ट के साथ उस चीज़ को उसने स्वीकार किया। इसी प्रकार हम आगे देख सकते हैं आने वाले समय में कि जब हम इस एस्तर रानी को आगे भी देखेंगे तो हम कहीं पर भी इसके स्वभाव में कठोरता, एक घमंड, ऐसा कुछ भी हम देखेंगे नहीं। हम हमेशा इसको इसी स्वभाव में देखेंगे। और इसके जीवन से हमें यही सीखना है कि जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले विश्वासी लोग हैं या विश्वासी बहनें हैं, हमें भी इसी प्रकार एक संतोषी हृदय के साथ में रहना है। अब हम आगे देखते हैं इसी 15वें पद में कि जो एस्तर रानी है उससे सब प्रसन्न हुए। यानी हम आगे जब इसमें पढ़ते हैं कि जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यानी एस्तर जो थी वो सब को प्रसन्न करने वाली एक महिला थी। हम देख सकते हैं कि एस्तर के कोमल स्वभाव की वजह से, उसके नम्र व्यवहार के कारण सभी उससे प्रसन्न हुए। इसी प्रकार जब हम विश्वासियों को अविश्वासियों के मध्य जाने का अवसर मिलता है तो हमारा जीवन भी एस्तर रानी के समान नम्र और कोमल होना चाहिए। सबको प्रसन्न करने वाला जीवन हमें जीना है, ताकि वे लोग हमें देखकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करें, यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। परमेश्वर ने हम सब विश्वासी लोगों को अपनी गवाही होने के लिए संसार में अविश्वासियों के मध्य रखा है। तो एस्तर रानी के जीवन से हमें यह सीखना है कि हमारा जीवन एक विश्वासी होने के नाते प्रभु में संतुष्ट होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, नम्र स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी जो प्रेजेंस है, हमारी जो मौजूदगी है वह दूसरों को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। हमारे कोमल स्वभाव और नम्र व्यवहार के कारण बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के यीशु मसीह के पास आने चाहिए। हमारा गवाही जीवन देखकर हम यीशु मसीह के पास बहुत सी आत्माओं को जीत कर ला सकते हैं। और यदि हम नम्रता के साथ, कोमल स्वभाव के साथ, दूसरों को प्रसन्न करने वाले स्वभाव के साथ जब हम सुसमाचार के खेत में काम करेंगे, अविश्वासियों के मध्य हम यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तो हमारे गवाही जीवन अगर एस्तर रानी के समान होगा, नम्रता वाला, लोगों को प्रसन्न करने वाला, संतोषी जीवन जिसमें हम कभी भी ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, हर बात की शिकायत ना करें, एक परमेश्वर को भावता हुआ एक अनुग्रहित और एक कंटेंटेड हार्ट जीवन जीने के लिए जब हम सोचेंगे तो हम प्रभु के सुसमाचार को अधिक प्रभावशाली ढंग से अविश्वासियों के मध्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने आज एस्तर रानी के जीवन से क्या क्या देखा कि एस्तर रानी जो थी वह नम्र स्वभाव की थी,
जब वह जहाँ पर भी जाती थी लोग उसको देखकर प्रसन्न होते थे। वो एक परम संतोषी महिला थी। उसके जीवन में बहुत ज़्यादा लालच नहीं था, किसी चीज़ को पाने के बाद बहुत ज़्यादा वो डिमांडिंग नहीं थी। जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया उसको उसने प्रभु का अनुग्रह मानकर एक कंटेंटेड हार्ट के साथ वह उस महल में रह रही थी। और दूसरे लोग उसके स्वभाव को देखकर समझते थे कि ये जिस परमेश्वर को मानती है वह परमेश्वर वास्तव में जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। और एस्तर उसमें आनंदित थी। तो इसी प्रकार हमें भी एस्तर रानी के जीवन से यही सब बातों को सीखना है, ताकि अविश्वासी लोग जब हमारे जीवन को देखें तो वो हमारे जीवन को देखकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, आदर दें और उसकी प्रशंसा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।